Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is SM signing in. हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड मैनी मोर थिंग्स. हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है और कौन सा नहीं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बाय ये है हम लोग लिख रहे हैं पीरियड. सेकेंड पीरियड के हम लोग एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन. हम लोग जानते हैं कि यही सब ये 8 एलिमेंट्स सेकेंड ग्रुप के सेकेंड पीरियड के होते हैं. एंड वी विल टॉक अबाउट देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, सिमिलैरिटीज and everything. Now we will write the valency of the electron atoms. The valency होती है लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, और 2 and 1. सॉरी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं. हमें वर्ड से लगता है सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन वो वर्ड्स डिफरेंस होते हैं. वैलेंसी होती है कि जो एलिमेंट्स को स्टेबल कर दे. वैलेंसी होती है द मेजर ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. सो हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड होता है वैलेंसी एटॉमिक नंबर पे. 2, 1. इसके लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियॉन का 10 होता है. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट होता है. हम लोग के एलिमेंट शेल पढ़े हैं, हम लोग उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे. हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटरमोस्ट सेल में जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो यही डिफरेंस है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में. अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि 1, 2, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी में होते हैं. उसके ग्रुप के एलिमेंट उसके ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी में होते हैं उसके ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, और 5, 6, 7 की ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट. एलिमेंट्स हैविंग 1 to 3 valence electron, their group property. फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी. इसके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी होती है. इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. थर्ड, बेसिक इन नेचर. ये एलिमेंट्स बेसिक होते हैं इन नेचर में. फोर्थ होता है इसका प्रॉपर्टी मेटेलिक इन नेचर. ये मेटेलिक होते हैं, ये नॉन मेटेलिक नहीं होते, ये मेटेलिक होते हैं. आप पढ़े होंगे. फिफ्थ, फॉर्म्स कैटायन. electropositive in nature. एंड सेवेंथ पॉइंट होता है फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड. अब हम इस फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड अब हम इसके बारे में बात करेंगे. क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स लाइन्स. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी.
सोडियम, आई एम सॉरी बट थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को ले लिया मैंने, सोडियम Na, सिंबल Na होता है और इसके एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका मास नंबर 23 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 281। नाउ वी आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। हमको पता है के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल सेल में 8, एम सेल में 18 और एन सेल में 32। हम लोग इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग हमेशा लिखते हैं। लेकिन 20 तक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग के एल एम लेते हैं, एन भी लेते हैं, लेकिन वो SPDF में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही कम रेयर है। हम यूज़ करते हैं एन शेल, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग 20 एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं केवल, लाइटर एलिमेंट, लाइटर एंड वेट। तो ये न्यूक्लियस हम इसको मान लेते हैं, ये प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट सेल में, ये शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव रिटन ओनली। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है वेरी इजीली, सो ये लूजिंग इसके पास एबिलिटी होती है। ये अपने नियर नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, हर एक एलिमेंट अपने नियर नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है प्रॉपर्टी में। सो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो बन जाएगा स्टेबल अपने नियर इलेक्ट्रॉन की तरह, नियर नोबल गैस की तरह। जैसे नियॉन उसका नियरेस्ट नोबल गैस है तो उसकी तरह बन सकता है। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी और एलिमेंट को, जिसके साथ वो कंबाइन करके फॉर्म करेगा कंपाउंड। सो ये स्टेबल हो जाता है। तो इसके पास लूजिंग एबिलिटी होती है, हम लोग ये प्रूफ करते हैं। ऑक्सीडेशन, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में प्रूव करेंगे। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। सो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहाँ पर लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बेसिक इन नेचर जो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं और वाटर के साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और जब वो ब्रेक होता है तो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसे बेसिक कहते हैं। तो ये भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि वो बेसिक इन नेचर से NaOH कंपाउंड बनता है, और Na टूटता है जब, तो ये OH आयन्स प्रोड्यूस करता है। हम लोग प्रूफ की मेटलिक भी है ये। फॉर्म्स कैटायन। कैटायन का मतलब होता है जो पॉजिटिव चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11 होता है, इलेक्ट्रॉन 11 एंड न्यूट्रॉन 12। सो ये है सोडियम का एटॉमिक नंबर एंड तो अब हम लोग इसको, जब वो किसी एटम से कंबाइन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? प्रोटॉन सेम रहता है, 11 ही रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाता है, 10 हो जाता है, और न्यूट्रॉन सेम रहेगा। न्यूट्रॉन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये एक Na+ का मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है। प्रोटॉन का सिंबल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, सो Na+ हो जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज जो फॉर्म करता है वो कैटायन होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड वी हैव डिस्कस बिफोर ओनली, बेसिक होता है और ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो बेसिक ऑक्साइड्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेयरिंग एलिमेंट। मीन 4, कार्बन। It's a 14 group element. It's a 14 group element, but we'll talk about only carbon. So let's go. कार्बन के बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ ऑफकोर्स बात करेंगे उसके बारे में भी। यहाँ लिखते हैं एलिमेंट्स हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो डोंट मेक वन। तो कार्बन
एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। ये बस केवल शेयर करके बनाता है, ना ही ये कोई शेयर करके कोई भी बॉन्ड बनाता है। इसका शेयरिंग एबिलिटी होती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कंपाउंड बहुत यूनिक होता है। ये ना लूज़ करके बनाता है, ना ही शेयर गेन करके, ये शेयर करके बनाता है। ये नॉन मेटलिक भी होता है नेचर में। इट कैन बी मेटलिक ऑल्सो, लेकिन नॉन मेटलिक ज़्यादा होता है। मेटलॉइड्स भी हो सकता है ये। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, पहले हमने बोला, क्योंकि ये हम ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है 9th-10th में। हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स हैविंग द 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में। आउटरमोस्ट सेल में ही बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल के बारे में है। सो 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो पहला, ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी होती है इसके पास। ये लूज़ नहीं करता, ये गेन करता है। सेकंड, ये रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब भी बताएंगे, वो गेनिंग होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग एंड रिडक्शन का मतलब गेनिंग होता है। एसिडिक इन नेचर, 1, 2, 3 एलिमेंट्स बेसिक थे, वो मेटलिक होते। बेसिक मतलब मेटलिक और एसिडिक मतलब नॉन मेटल। ये नॉन मेटलिक होता है। फॉर्म्स एनायन, वो कैटायन फॉर्म करते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे भी। फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जब मिलते हैं दो एलिमेंट्स, जैसे HCl, HBr, ये सब एसिडिक होते हैं। हम लोग ये फ्लोरीन लिए हैं, ये ग्रुप 17 के होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और मास नंबर 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 7 होता है। 7 मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इसका न्यूक्लियस है। प्रोटॉन 9, तो न्यूट्रॉन भी, न्यूट्रॉन 9 होता है। 18 - 9 इसको न्यूट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक लोग भर नहीं सकते फर्स्ट सेल में, इतना कंफर्म है। सेकेंड सेल में 7 होते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ये भी स्टेबल होता है और ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ बनना चाहता है, जो नियॉन है। इसका नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी होती है। जब गेन करेगा तो रिडक्शन मतलब होता है गेनिंग एबिलिटी। एसिडिक भी इन नेचर होता है वो, और नॉन मेटलिक भी होता है। फॉर्म्स एनायन मतलब F- होगा। जब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो F- होगा, तो उसे कहते हैं फॉर्म्स एनायन। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है ये नेगेटिव होता है। फ्लोरीन F- होता है, मतलब नेगेटिव भी होगा। नेचर फाउंड कर सकते हैं जब इसने। और फिर फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक होता है और ये ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, तो एसिडिक ऑक्साइड्स होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है 1 by 1 पीरियड्स में, ग्रुप में नहीं, पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जिस ग्रुप में बात करेंगे तो
तो बस पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है 1 by 1। इसके नंबर ऑफ़ शेल भी सेम रहते हैं। नंबर ऑफ़ शेल का मतलब होता है जैसे कि लिथियम का अगर 1 है, लिथियम का नंबर ऑफ़ शेल 2 होते हैं, जैसे 1 2 1, तो वो बेरिलियम के भी नंबर ऑफ़ शेल 2 ही होते हैं, जैसे 2 3। इसके नंबर ऑफ़ शेल सेम रहते हैं पूरे पीरियड में। ये एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस मीनिंग होता है कि जब इलेक्ट्रॉन चार्जेस बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पास लेके आता है, उसका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। जैसे लिथियम का एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो नियॉन का एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा होगा, लास्ट एलिमेंट है तो, और लिथियम फॉस्फेट में तो वो बड़ा होगा। एटॉमिक साइज़ पीरियड में डिक्रीज़ होता है और ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे ग्रुप्स में तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ होगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन